अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लिक्विड स्टेट के बारे में होगा। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझना है। हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। वंडर वाल ने कहा था कि फोर्सेस होती हैं लेकिन इस कदर प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल में गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। हम कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैस का पढ़ चुके हैं, उसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी डिस्कस किया हुआ है। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमें इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है और क्या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है। फर्ज करें जी कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के एटम्स को एक दूसरे से अलग करना चाहता हूँ तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, अभी मॉलिक्यूल टूट गया, दोनों एटम्स एक दूसरे से अलग हो गए। इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जो दो एटम्स के दरमियान मौजूद है एक मॉलिक्यूल में, जो एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान मौजूद है। अगर कोई ऐसी फोर्स हो जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हो, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट के बारे में सुनते हैं ना कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट, तो मतलब कि एक शहर से बाहर जाने वाले दूसरे शहरों के साथ शहर को कनेक्ट करने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कहलाती है। और इसी तरह जो शहर के अंदर होती है उसे इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान मौजूद होती हैं। सबसे पहली बात, फोर्सेस दैट होल्ड मॉलिक्यूल टुगेदर, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखें, यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखें, उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और वो फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एटम्स को आपस में जोड़ के रखें, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये अब बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और ये इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये मौजूद होंगी। फिर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉनों की कोई शेयरिंग नहीं होती, यानी जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये सारी की सारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, जिनमें आपस में इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जा रहा होता है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की मौजूद नहीं होती। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। इनको तोड़, अगर ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम लगेगी, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस चूँकि स्ट्रॉन्ग है तो लिहाजा इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स आती है। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोवलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ETC, इसके अलावा और भी इंटर में भी और इंट्रा में भी मौजूद होती है। लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल्स की डिस्कशन कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल है HCl का। मुख्तलिफ HCl के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने डॉटेड लाइन से जाहिर किया हुआ है, और जो इनके दरमियान लाइंस हमें नजर आ रही हैं वो इनके दरमियान बॉन्ड है जिन्हें हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स HCl की, इसको तोड़ने के लिए 420 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। यानी एक मोल अगर आपके पास HCl के मॉलिक्यूल हैं तो उनकी सारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको 420 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ेगी एक मोल में। फिर अगर आपके पास एक मोल HCl के मॉलिक्यूल हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए ओनली 17 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है। इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस के तौर पे जाना जाता है। फिर फर्दरमोर कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीकर की होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं स्ट्रॉन्गर की होती है। हमने यहाँ पे इसका जवाब दे दिया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। लिहाजा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और वीकर होती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अब चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ, यानी दूसरी मॉलिक्यूलर और आयनिक फोर्सेस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में इंटर आयनिक फोर्सेस हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना था कि आप बाज़ औक़ात करते क्या है
कि आप इंटर आयोनिक फोर्सेस को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम इसको आपको बता देते हैं कि आज ये इंटर आयोनिक फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग होती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना कि आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है और कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसी तरह ये जो इंटर आयोनिक फोर्सेस हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स में मौजूद होती है, यानी मुख्तलिफ आयन्स जो आयोनिक कंपाउंड के हैं उनमें इंटर आयोनिक फोर्सेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने क्यूबिक फॉर्म बनाई हुई है NaCl की, जिसमें हमें पता है कि NaCl का जो फार्मूला होता है, फार्मूला यूनिट दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला यूनिट है। इन आयन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, अब एक फार्मूला यूनिट में मुख्तलिफ गालबन ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन मौजूद है और बहुत ज़्यादा क्लोराइड आयन मौजूद है। उनकी काउंटिंग तो हम सॉलिड की जब इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब करते हैं, लिहाजा एक फार्मूला यूनिट में ज़्यादा सोडियम आयन थे, एक सोडियम आयन नहीं है। एक फार्मूला यूनिट में ज़्यादा क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूनिट देखा वो सिंपलेस्ट रेशियो यानी उसका एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है मुख्तलिफ आयन्स के दरमियान, उससे इंटर आयोनिक फोर्स कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उसे नहीं कहते, उसे इंटर आयोनिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि आयन्स के दरमियान फोर्स मौजूद है। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो उनके बारे में डिटेल तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम टाइप्स देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की। मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है वीक वंडरवाल फोर्सेस, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और एक वीक फोर्स होती है। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रॉन्ग फोर्स है दैट इज वंडरवाल फोर्स, सॉरी वीक फोर्स है जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की, दैट इज वंडरवाल फोर्स। ये वीकर कहलाती है एज कम्पेयर टू दी अदर वन, ये वीक होती है। और ये जो दूसरी हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू वंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, अब ये जो वंडरवाल फोर्सेस, वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, इनमें कौन कौन सी आती है? इसमें डाइपोल डाइपोल आती है। डाइपोल डाइपोल फोर्स का मतलब है कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, यानी मुख्तलिफ कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि पोलर मालिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि पोलर मालिक्यूल हैं, उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पाई जाती है। तो ये होगी पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कौन से मालिक्यूल्स के दरमियान है? पोलर के दरमियान। आयन डाइपोल, एक आयन है और दूसरा मालिक्यूल डाइपोल है, तो एक आयन और डाइपोल के दरमियान जो फोर्स है उसे आयन डाइपोल फोर्स कहेंगे। जैसे हमने आयन डाइपोल फोर्स 10th क्लास की किताब में पढ़ा हुआ है कि NaCl जब पानी में डिज़ोल्व होता है, जब NaCl को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो इनके दरमियान जो नई अट्रैक्शन सोडियम आयंस को घेरता है वाटर की ऑक्सीजन साइड, इस अट्रैक्शन को हम नाम क्या देते हैं? इस अट्रैक्शन को बच्चों हम नाम देते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को सराउंड कर लेते हैं हर साइड से, तो इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्स, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। इसी तरह होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यानी एक मालिक्यूल में डाइपोल मौजूद है और दूसरे मालिक्यूल में वो डाइपोल जो है इंड्यूस करवाया गया है डाइपोल मालिक्यूल के जरिए, तो इसे कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी ये वाला पोलर मालिक्यूल और ये वाला नॉन पोलर मालिक्यूल, जिसमें एक पोलर मालिक्यूल डाइपोल को इंड्यूस करवाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो ये किसी पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल में फोर्स पाई जाती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक नॉन पोलर मालिक्यूल है उसमें किसी आयन ने डाइपोल को इंड्यूस करवा देना है, ठीक है, तो उसे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का नाम हम दे सकते हैं। इसी तरह एक फोर्स है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल पढ़नी है। इन सारी की सारी फोर्सेस की तो थोड़ी थोड़ी हम बातें पढ़ेंगे। इसमें हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़नी है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़नी है और लंदन फोर्स पढ़नी है। बाकी ये जो दो फोर्सेज हैं ये हमारे सिलेबस में एज सच गिवन नहीं है। लंदन फोर्सेस को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। डाइपोल डाइपोल का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी आप जाके देख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कम्पेयर टू दी वंडरवाल फोर्सेज। वंडरवाल फोर्सेज के मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और अब हम एक बात याद रखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, वो है जी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन व्हेन अटैच्ड विद हाइड्रोजन देन दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन का लफ्ज़ आपने याद रखना है, FON, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व्हेन अटैच्ड विद हाइड्रोजन दे विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज, हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी HF, हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी H2O,
हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी अमोनिया। ये तीनों के तीनों कंपाउंड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स जो कि मजीद पोलराइज मॉलिक्यूल को करती है, मजीद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से फोर्स बनती है। तो स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आती है इनमें से डाइपोल डाइपोल और लंदन फोर्सेस में से पहले डाइपोल डाइपोल आती है और फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आती है। ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं इनमें आयन डाइपोल भी आएगी, इनमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी आएगी, इनमें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल भी आएगी। यानी कि हम इतनी डिटेल में तो नहीं जा रहे, हम सिर्फ डाइपोल डाइपोल के बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद हम सीधा कह रहे हैं लंदन फोर्सेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और सबसे वीक इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं जो कि थोड़ी सी मोमेंटरी फोर्स भी कहलाती है। तो ये था एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटर आयोनिक फोर्सेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब अगली वीडियो हमने सारी फोर्सेस की डिटेल इंशाल्लाह स्टडी करनी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।